काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। मतलब जो काम करना है, जो सपने जीने हैं, उन्हें कल पर मत छोड़ो, क्योंकि कल कभी होता ही नहीं, ना ही वो कभी आता है। आज, बस आज ही सच्चाई है। और यही बात हमें एक जापानी फ़िलॉसफ़ी सिखाती है, जिसके बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी विमल श्री आज अपने इस YouTube चैनल के एक और एपिसोड में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आज हम एक नई किताब इकागाई के बारे में बात करने वाले हैं। इस किताब के बारे में मैं अगर एक ही शब्द में, एक ही सेंटेंस में कहूँ तो मैं कहूँगी जो बीत गई सो बात गई, जो आज है वही जीवन का सत्य है। और यही हमें ये किताब बताती है। इस किताब के द्वारा लेखक हमसे कहते हैं बस एक ही शब्द के बारे में, इकागाई। एक ऐसा शब्द जो हमें सिखाता है कि कैसे हर दिन को मीनिंग के साथ जिया जा सकता है। ये एक ऐसी किताब है जो हमें लाइफ को एक नए एंगल के साथ देखना सिखाती है। जी हाँ, इकागाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो जापान के ओकिनावा आइलैंड से आया है। ये वह जगह है जहाँ पर दुनिया के सबसे ज़्यादा सेंचुरियंस अर्थात 100 साल से भी ज़्यादा उम्र के लोग जी रहे हैं। और उनके जीवन के जीने का बस एक ही मंत्र है, रहो बिज़ी बट पीसफुली, रहो हैप्पी बट विथ सम पर्पस। तो चलिए आज हम इस किताब को सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं, बल्कि फ़ील करेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि सच्चा जीवन क्या है। क्योंकि इकागाई सिर्फ एक किताब नहीं, वो एक फ़िलॉसफ़ी है लाइफ की। यूँ कहूँ तो कहूँ कि वो एक आर्ट ऑफ लिविंग है जो हमें जॉय और पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में बताती है, जिसको हम सब मिस करते हैं, पर ढूंढते हैं पर नहीं मिलता, जानते भी हैं और ना भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग हमेशा खुश क्यों रहते हैं? हर सुबह मुस्कुराते हुए उठते हैं और दिन भर में कितना भी मुश्किल काम करें, फिर भी वो इनर पीस के साथ रहते हैं, या कहें कि इनर पीस को लूज़ ही नहीं करते। मैं समझती हूँ कि शायद उनके पास उनका इकागाई है। इकागाई क्या है, यही सोच रहे हो ना? जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था ओकिनावा आइलैंड के बारे में, जहाँ पर आज भी दुनिया के सबसे ज़्यादा उम्र के लोग रहते हैं, जिनका जीवन सिंपल है पर खुशहाल है। तो चलिए ओकिनावा के बारे में मैं आपको कुछ बताती हूँ। ये एक ऐसा विलेज है जिसकी गलियों में सुबह सुबह अगर आप चलते हो तो आप बस यही पाओगे कि 70-80 या फिर उससे भी ज़्यादा उम्र के लोग, कहे करीब करीब 100 साल के उम्र के बुज़ुर्ग भी अपने को खुशी से पूरी तरह से जैसे ज़िंदगी को जी रहे हैं। उनको देख के ऐसा लगता है कि यही ज़िंदगी है, इसे ऐसे ही जीना चाहिए। आप उनको खुशी के साथ गार्डनिंग करते हुए, दोस्तों के साथ हंसते खिलखिलाते हुए, या फिर चाय पानी पीते हुए, गपशप लड़ाते हुए हर जगह देख सकते हो। आप अगर इन गलियों में और भी ज़्यादा जाओ तो आप देखोगे कि कुछ लोग ब्रश और पेंट के साथ हैं, कुछ पोट्रीज़ बना रहे हैं, या फिर कोई बुज़ुर्ग फ़िशिंग कर रहे हैं। अब सबके पास उनके जीने का कुछ ना कुछ रीज़न है। हमारे लिए वो रीज़न बहुत सिंपल या कहें कि बहुत फालतू सा लगेगा
कि क्या है ये सब, पर उनके लिए ये रीज़न जीने का, खुशी का एक सहारा है। और इसी रीज़न को वो लोग इकागाई के नाम से जानते हैं। या ये कहूँ, द फर्स्ट एवर रीज़न यू वेक अप इन द मॉर्निंग इज़, यू कैन कॉल दैट एज इकागाई। ये एक ऐसा छोटा सा कारण है जो आपको हर सुबह मोटिवेट करता है जीवन जीने के लिए। हर सुबह आपको बताता है कि हाँ, तुम्हें उठना है, तुम्हें तुम्हारा ये काम करना, समथिंग लाइक दैट। आई होप आप लोगों को उसका थोड़ा बहुत तो मत पता चल गया होगा। अब जब हमें इसका मतलब पता चल गया है, तो चलिए अभी डिस्कवर करते हैं कि इकागाई को हम अपने रियल लाइफ में कैसे उतारें। अब ज़रा इमेजिन करें, जब कोई आर्टिस्ट पेंट करता है तो उसे टाइम का पता ही नहीं चलता, राइट? उसी तरह जब कोई टीचर अपने स्टूडेंट को पढ़ाता है और बहुत मुस्कुराता हुआ या कहो कि बहुत खुशी महसूस करता हुआ कुछ एक्सप्लेन करता है, तो वो कैसा फ़ील करता होगा। वहीं जब आप सड़क में जा रहे हैं और आपको सडनली किसी की हेल्प करने का मौका मिला और आपने हेल्प भी किया, भले ही वो हेल्प बहुत ही छोटी सी हो, लेकिन उस समय जो आपको खुशी महसूस होती है, क्या आपने कभी उसे महसूस किया है? ऑफ कोर्स किया होगा। तो यहीं पर ये लेखक कहते हैं कि वो पल, जिस पल को आप छोटे छोटे पल जिसमें आप खुशी को महसूस करते हैं, उस स्टेट ऑफ फ्लो जो है, जो बिना किसी कैसे कहूँ मैं उसको, बिना किसी बात के जो खुशी महसूस होती है, उस फ्लो स्टेट को ही हम इकागाई कहते हैं। चलिए अब मैं इसे एक छोटे से एग्ज़ाम्पल के साथ समझाती हूँ। सपोज़ कीजिए विशाल नाम का एक आदमी है जो बहुत ही बेहतरीन कॉर्पोरेट जॉब में है, अच्छी सैलरी, प्रमोशन, हाई प्रोफाइल स्टेटस, उसके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो अपने अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ एम्प्टीनेस फील करता रहता है। लाइक सॉर्ट ऑफ अपने जीवन में कुछ ना कुछ मिस करता रहता है। और एक दिन वो अचानक से रियलाइज़ करता है कि उसे म्यूज़िक में एक अजीब सा इंटरेस्ट है। जब भी वो म्यूज़िक सुनता है तो उसे कुछ अच्छा लगता है, कुछ एक अजीब तरह की खुशी और सुकून का एहसास वो फ़ील करता है दिल से। तो उसने सडनली क्या किया, क्योंकि उसे म्यूज़िक पसंद है, तो उसने बच्चों के लिए वीकेंड गिटार की क्लासेस लगाना शुरू कर दिया। उसने बच्चों को गिटार सिखाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये गिटार सिखाना, ये म्यूज़िक, ये उसका इकागाई बन गया। यहाँ पर उसके लिए पैसा इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर उसके दिल के अंदर की जो खुशी है, जो इनर पीस है, जो सैटिस्फैक्शन है, उसी को यहाँ पर लेखक इकागाई के नाम से बताते हैं। किताब के आगे जाते हुए, अगले अध्याय पे जाते हुए, हमें लेखक इकागाई को और भी डीपर तरीके से बताते हैं, सर्कल्स के द्वारा। वो कहते हैं कि इमेजिन करिए कि आपके पास 4 सर्कल्स हैं और वो चारों बीच में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अब आप अगर पूछोगे कि ये सर्कल्स क्या हैं, तो मैं कहूँगी कि पहला सर्कल लेखक बताते हैं डिनोट करता है कि व्हाट यू लव। दूसरा सर्कल डिनोट करता है कि व्हाट यू आर गुड एट। तीसरा सर्कल बताता है कि व्हाट डज द वर्ल्ड नीड्स। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, द चौथा सर्कल है, वो बताता है कि व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। अब ये चारों सर्कल्स को जब हम एक साथ मिलाते हैं और उनकी जो इंटरसेक्शन लाइन होती है, उसी को लेखक बताते हैं कि वो आपका इकागाई है। इन चारों क्वेश्चंस को जोड़ता हुआ सर्कल इज इक्वल टू इकागाई।
ओके फ़ाइन, अगर इसके बाद भी आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा और आपको लग रहा है कि आपका दिमाग घूम रहा है तो नो वरीज़, मैं हूँ ना। मेरे पास ऐसे कई एग्ज़ाम्पल्स हैं जिनके द्वारा मैं आपको और भी अच्छी तरह से बताऊँगी। आपके इकागाई को ढूँढने में आपकी मदद ज़रूर करूँगी। फ़र्ज़ करिए नेहा, एक आम लड़की जो खाना बनाना बहुत पसंद करती है। वो बहुत अच्छी कुक है। लोग उसकी रेसिपीज़ को पसंद भी करते हैं, फॉलो करते हैं, और इतना ही नहीं, उसका अपना खुद का यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पर वो कुछ ना कुछ नया नया कुकिंग रेसिपी डालती रहती है। तो यहाँ पर उस इस एग्ज़ाम्पल का जो आउटकम है उसे अगर हम जानना चाहें तो हम कहेंगे कि यहाँ पर नेहा अर्न तो कर रही है, पर उसका असली मकसद अर्न करना नहीं है। यहाँ पर उसका मकसद है वो खुशी, वो खुशी जो वो महसूस करती है जब वो काम करती है, वो काम जो उसे पसंद है। तो यहाँ पर वो उसके उस काम को हम कहेंगे इकागाई। और क्योंकि ये काम उसके तक ही सीमित नहीं है, वो दुनिया के लिए भी कुछ ना कुछ जाने अनजाने में कर रही है, जो दुनिया को भी लाभदायक हो रहा है। तो ये उसका ऑन द होल परफेक्ट इकागाई है। अब आप अगर इकागाई को सिर्फ कहोगे कि ये एक हॉबी है तो हॉबी ही इकागाई है क्या? तो मैं कहूँगी नहीं, हॉबी इकागाई नहीं है। पर हॉबी के साथ साथ जब वो हॉबी आपको पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट करती है और अपना ही नहीं दूसरों का भी भला करती है, उस उसको हम कहते हैं इकागाई। इन सिंपल टर्म्स इट्स द फ्लो, द स्टेट ऑफ माइंड। जब हम कोई काम करते हैं तो हमें जो महसूस होता है, उससे जो दूसरों को भी महसूस होता है, जो लोगों की, जो हमारी खुद की भी ज़िंदगी बदलता है, एट द सेम टाइम दूसरों की भी ज़िंदगी को बदलने में कहीं ना कहीं उनकी मदद करता है। इस फ्लो ऑफ स्टेट को हम इकागाई कहते हैं। ठीक है, लेट मी टेल यू इन दिस वे। इकागाई को हम अगर बहुत ही ब्यूटीफुल हिस्से में कहें तो हम कहेंगे इट्स अ फ्लो। फ्लो ऑफ स्टेट वो होता है जब आप किसी काम में इतने मशरूफ़ हो जाते हो कि आपको लिटरली टाइम का पता ही नहीं चलता। ऑलमोस्ट आपको ऐसे लगता है कि जैसे समय थम गया है और मैं यही काम कर रहा हूँ जो ख़त्म ही नहीं हो रहा है और मुझे इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। जैसे कि हम कभी ड्राइंग करते हैं या कुछ लिखते हैं तो हम इस तरह से उसमें अपने आप को मशरूफ़ कर लेते हैं कि हमें घंटों घंटों का पता नहीं चलता। दैट्स द फ्लो विच इज़ कॉल्ड एज इकागाई। और यहाँ पर ओकिनावा के लोग इसी फ्लो में जीते हैं। वो अपने काम को ड्यूटी नहीं, जॉय समझते हैं, विच इज़ समथिंग मोर देन अ हॉबी। लेखक बताते हैं कि लाइफ में सिंप्लिसिटी और पर्पस दोनों बहुत मायने रखती हैं, और इकागाई हमें यही सिखाता है कि ज़िंदगी का मीनिंग पैसा या फेम नहीं, बल्कि द रियल लाइफ पर्पस है। सिंपल थिंग्स में हैप्पीनेस ढूंढना, यही जापानियों की फ़िलॉसफी है। यहाँ पर जापान में अगर हम देखें तो 102 साल की महिला हो और आप अगर उनसे जाकर कहें कि आपका पूरे दिन का काम क्या है, रोज़ सुबह उठना यही आपका काम है, तो वो बहुत ही नॉर्मली रूप से कहेंगे कि नहीं, मेरा सो एंड सो काम है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, वो अगर फ्लावर अरेंजमेंट का काम करने वाली हैं तो वो कहेंगे कि मैं सुबह उठती हूँ और मेरा रेगुलर काम है फ्लावर अरेंजमेंट। तो कोई भी, मुझे उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता कि क्या है आसपास में, मैं उससे कोई मतलब नहीं रखती। मुझे उठना है क्योंकि मुझे फ्लावर अरेंजमेंट करना है, क्योंकि मुझे उससे खुशी मिलती है। और अगर आप उनसे और भी अच्छी तरह से पूछोगे तो वो कहेंगे कि ये मेरा जीने का सहारा है, दैट इज़ डिफरेंट। बट ये
मेरे दिल को सुकून देता है। कुछ समझे। अब यहाँ पर इन बुजुर्ग महिला का फ्लावर अरेंजमेंट ही इनका रियल इकागाई है। साउंड समथिंग कूल ना, लाइक होप आपको ये बात समझ रही होगी। वैसे तो इकागाई एक बहुत ही सिंपल टर्म्स में हमारी हॉबीज़ या फिर कहो कि हॉबीज़ को बनाने के बारे में बात करना, उसके बारे में वही सब कुछ इस किताब में लिखा है। पर इससे भी ज़्यादा ये किताब हमें डीप लाइफ लेसन के बारे में बताती है। डीप लाइफ लेसन्स जो एक इंसान को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उनके जीवन में, जीवन को बेहतरीन बनाने में। तो चलिए हम इन लेसन्स को और भी डिटेल्स के साथ जानते हैं। तो पहला लेसन है डोंट रिटायर फ्रॉम लाइफ। जी हाँ, ओकिनावा में कोई रिटायरमेंट नहीं है। यहाँ के लोग किसी भी उम्र को रिटायरमेंट की एज के साथ नहीं जोड़ते। वो कहते हैं कि एक इंसान के लिए उसके जीवन में रिटायरमेंट ही नहीं है। यहाँ के लोग कहते हैं कि अगर आप किसी काम से प्यार करते हैं तो उसे क्यों छोड़ना। जब आपको उस काम को करते समय खुशी महसूस होती है तो उस काम को मैं क्यों छोड़ूं, भले ही मेरी उम्र जो भी हो, 100 हो या 100 से ज़्यादा भी हो, दैट डजंट मैटर एट ऑल। कहीं ना कहीं ये सब उनकी लाइफ को अच्छा बनाता है। और यहीं पर हमें ये दूसरा लेसन बताता है टू स्टे एक्टिव एंड स्टे कनेक्टेड। अब यहाँ के लोग एक्टिव रहने के लिए हर दिन कोई ना कोई छोटा छोटा टास्क करते रहते हैं, भले ही उनकी उम्र कितनी भी हो। अब इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि गार्डनिंग करते हैं, चुपचाप अपने दोस्तों के साथ जाके समय व्यतीत करते हैं, हंसते हैं, चाय पानी पीते हैं। मेंटली वो अपने आप को इतना फ्री रखते हैं कि वो ऑटोमेटिकली हेल्दी भी रहते हैं, बहुत एक्टिव भी रहते हैं। या ऐसे कहूँ कि उन्हें देख के कोई कह ही नहीं सकता कि वो लोग बहुत ही बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं। एकदम जवान लोगों के जैसे उनमें इतना तंदुरुस्ती रहती है। कहें कि यूथ भी उनके सामने फीके पड़ जाएंगे। वो इतने खुश मिजाज और पूरे ज़बरदस्त हेल्थ के साथ रहते हैं। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। तो चलिए अभी इसके तीसरे लेसन के बारे में बात करते हैं, ईट लाइट एंड लिव लॉन्ग। अब आप कहेंगे कि क्या यार, खाने पे हाथ रख दिया पर यहाँ के लोग यही कहते हैं, हारा होचिबू। उनकी भाषा में इसका असली मतलब है कि ईट ओनली टिल यू आर 80% फुल। वो कभी भी हमें पूरी तरह से पेट भर के खाने के बारे में कभी नहीं सजेस्ट करते। वो कहते कि अगर हमें ज़िंदा रहना है और उसके हिसाब से अगर आप खाना खाते हो तो दैट इज़ मोर देन इनफ। क्योंकि ओवर ईटिंग अगर आप करोगे तो स्ट्रेस होगा, और जब स्ट्रेस होगा तो ऑटोमेटिकली हार्मोनल इम्बैलेंस होगा और उससे रिलेटेड जितनी भी शरीर में प्रॉब्लम्स आनी है वो सब आएंगी। तो इट्स ऑलवेज़ बेटर टू लीव योर स्टमक फुल ओनली फॉर 80%। और चौथा रीज़न बताते हैं, जो लेसन है वो बताते हैं कि ऑलवेज़ बी सराउंडेड विथ पॉजिटिव पीपल। जी हाँ, अब हम सब जानते हैं कि एनर्जीज़ कंटेजियस होती हैं। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने आसपास कैसे लोगों के साथ जी रहे हैं, हम किन से मिल रहे हैं, कहाँ पर हैं, कैसे सिचुएशन में हैं, कैसे लोगों के साथ हमारा उठना बैठना है, ये सब हमारे लाइफ में इफ़ेक्ट करता है। फॉर इंस्टेंस, क्या आपने कभी नोट किया है कि जब भी हम किसी खुशनुमा इंसान से मिलते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड अपलिफ्ट हो जाता है,
हमें पता नहीं कहाँ से इतनी खुशी होती है कि ऐसा लगता है वाह यार क्या ज़िंदगी है। और वहीं अगर हम किसी इंसान का दुखड़ा सुनते हैं, उसकी खरी खोटी जो कुछ भी उसके लाइफ की स्ट्रगल्स है उसके बारे में बात करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग टायर्ड हो जाता है और हमें लगता है यार ये कब अपना मुंह बंद करेगा, राइट। यहाँ पर हमारी एनर्जी पूरी तरह से डाउन हो जाती है, या कहूँ कि ऑलमोस्ट ड्रेन हो जाती है। तो लेखक कहते हैं कि हमेशा अपने आप को पॉजिटिव लोगों के बीच में ही रखिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब ये जो पांचवा आखिरी लेसन है वो है फाइंड जॉय इन एवरी स्मॉल थिंग्स। ये वैसे सुनने के लिए तो बहुत ही छोटा सा क्या है ऐसे लगता है, पर इसमें बहुत बात है। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि सिंपल लम्हे, जो बहुत ही छोटे छोटे लम्हे हमारे जीवन में हर मिनट होता रहता है, उस एक एक लम्हे को आप एंजॉय करना सीखो। जैसे कि चाय पीते समय चाय को पीने से पहले उसकी खुशबू लेना, उसे एंजॉय करो। अभी बारिश हो रही है तो बारिश की जो आवाज़ है उसे आंखें बंद करके सुकून के साथ महसूस करो। उसमें जो जब वो बूंदें मिट्टी में गिरती हैं तो उस मिट्टी की सुगंध, जो एक एक ऐसा अरोमा होता है ना जो हमको अपनी तरफ खींचता है, उस 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 मिट्टी की स्मेल को महसूस करो। उसमें जो खुशी महसूस होती है वो इनर हार्ट से आती है, उस खुशी को महसूस करो। वो कहते हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो बाकी लोगों को एकदम फालतू लगे, पर अगर उन सभी लोगों के थॉट्स को नज़रअंदाज करते हुए अगर आप इन सभी छोटी छोटी चीज़ों को महसूस करके एंजॉय करने लगोगे ना, तो आपको आपका जीवन एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग के जैसे दिखाई देगा। आपको आपका जीवन इतना इंटरेस्टिंग लगेगा कि आपको लगेगा कि हाँ यार मुझे तो जीना है, और बहुत साल के लिए जीना है और खुशी के साथ जीना है। अब आप अगर मेरी बात यहाँ तक समझ गए हैं तो समझते हुए ये समझे कि ये सारी बातें हमें मॉडर्न लाइफ के साथ कैसे कनेक्ट करती हैं। अब सोचो, आज की फास्ट लाइफ में कितने लोग हैं जो अपने इकागाई से दूर हो चुके हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन, करेक्ट। वर्क प्रेशर, फ़ोन नोटिफिकेशन, स्ट्रेस, कंपैरिजन, सब कुछ हमें डिस्कनेक्ट कर देता है अपने इनर सेल्फ के साथ। हमारे अंदर छुपे हुए बच्चे से हमें पूरी तरह से डिस्कनेक्ट कर देता है। लेकिन हम हर दिन सिर्फ 10 मिनट, जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट भी अगर अपने मनपसंद काम कर लेते हैं तो धीरे धीरे वो काम हमारा इकागाई बन जाता है। हमें बस उसे अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे कि अभी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो एवरी इवनिंग बस 10 मिनट के लिए कोई पोएट्री लिखता है। एक होम मेकर जो हर रोज़ गार्डनिंग का काम जस्ट फॉर फन 10 मिनट करती हैं, या कोई स्टूडेंट जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ तब कोडिंग जैसे कुछ नया स्किल सीखने में इंटरेस्ट रखता है और हर रोज़ उसे परस्यू भी करता है। अब अगर ये सभी लोग, वैसे तो हम अगर देखें तो हर इंसान जो भी मैंने एग्जांपल्स में बताए थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या होम मेकर या वो स्टूडेंट, वो सब जिस किसी भी काम को 10 मिनट हर रोज़ परस्यू कर रहे हैं वो उनके रेगुलर काम से पूरी तरह से हटकर है। पर जब वो इसे रेगुलरली करने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली ये उनकी इकागाई हो जाएगा, या कहें कि उनकी पहचान बन जाएगा। और ये तभी पॉसिबल है जब हम वो समय अपने आप को दें और ढूंढें कि हमारा असली इकागाई क्या है।
वो ऐसी कौन सी बात है जो हमारे अंदर है, जो हमारे दिल में है, पर हमारे मुंह से उसे बाहर नहीं आ पा रही है। बस उसे फील करने की ही ज़रूरत है, उसे पहचानने की ज़रूरत है। और जैसे ही आप पहचान जाओगे कि आपका इकागाई क्या है, आप उसे जीना शुरू कर दोगे। और यही रीज़न है कि आज भी जापान के लोग कहते हैं बिज़ी होना अलग बात है और मीनिंगफुल होकर जीना एक अलग बात है। और इसलिए वो आज भी हर दिन एक छोटे स्टेप लेते रहते हैं हैप्पीनेस की तरफ। कोई मॉर्निंग वॉक करता है तो कोई लेटर लिखता है तो कोई सॉन्ग गुनगुनाता रहता है। अल्टीमेट गोल इज़ टू लिव अ हैप्पी लाइफ। यहाँ पर इकागाई सिर्फ उनका करियर गोल नहीं, ये एक वे ऑफ लिविंग है। और जब हम उस इकागाई के साथ जीते हैं तो ना स्ट्रेस होता है ना ही डिप्रेशन। बहुत बस खुशी ही खुशी होती है, वो जो दिल से हमारे चेहरे पर और लाइफ में झलकती है। तो चलिए, अब और किस बात का वेट है, अपने इकागाई को ढूंढते हैं। खुद से एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो कहीं ना कहीं आपके इकागाई को ढूंढने में आपकी मदद करेगा। तो पूछो अपने इनर सेल्फ से, मेरा इकागाई क्या है? वो ऐसा कौन सा काम है जो करते हुए मुझे टाइम के जाने का पता ही नहीं चलता? ऐसा कौन सा काम है जिसे करते हुए इनर पीस महसूस होता है, एकदम अलाइव फील करता हूँ और इतनी खुशी होती है कि बयां नहीं कर पाता? क्या वो पेंटिंग है, टीचिंग है, राइटिंग है, डांसिंग है, क्या है? अब आप जब इस बात को पहचान लोगे, समझ लोगे, तो मेरे दोस्त वही आपका इकागाई है। और जब आप उस इकागाई को फॉलो करोगे तो लाइफ ऑटोमेटिकली परफेक्ट बन जाएगी, ब्यूटिफुली बैलेंस्ड वन विथ फुल ऑफ पीस एंड जॉय। क्योंकि आखिर में इकागाई इज़ नॉट अबाउट लिविंग लॉन्गर, इट्स ऑल अबाउट लिविंग डीपर। अगर ये किताब और मेरी समरी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे शेयर ज़रूर करिए, ताकि आपके जो भी दिल के करीब है, जो लाइफ में स्ट्रेस और डिप्रेशन से जूझ रहा है, उसे उसका इकागाई खोजने में उसकी कहीं ना कहीं मदद हो। वो अपने अंदर झांके और अपने अंदर छुपे हुए उस इकागाई को बाहर निकाले और असली आर्ट ऑफ लिविंग को जिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपका इकागाई क्या है। टिल देन, खुश रहो, मस्त रहो और अपने इकागाई के साथ बढ़िया सा जीवन जीते रहो।